हेलो, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता अभी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज की रीडिंग है आपका अपकमिंग वीक कैसे जाने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव थ्रू योर लाइक्स एंड थ्रू योर कमेंट्स इन द लास्ट वीक, जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं आपके लिए फिर से ये रीडिंग लेके आऊँ। तो आज हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स एंड वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन एज वेल। क्योंकि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आप, कभी मुझे रिक्वेस्ट आता है कि आप ज़ोडिएक साइन के हिसाब से बनाइए, कभी आता है कि आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बनाइए। तो आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ये है कि आपके अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर एज वेल एज फायर साइन के साथ साथ आपको यहाँ पे स्क्रीन में नंबर्स दिखेंगे। इन नंबर्स के थ्रू आपको अपना डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। जो डेट ऑफ बर्थ को प्रेफर करता है वो वैसे देख सकते हैं, जो ज़ोडिएक साइन को प्रेफर करता है वो वैसे देख सकते हैं। आई बिलीव दिस मेक्स सेंस, राइट? सो मैंने ये सारी कैटेगरी जो है वो आपके लिए कर दिया है। नंबर 1, 5 एंड 9 जो है वो नंबर 1 पाइल का है। इस तरह से मैंने पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4 के लिए नंबर्स दे दिए हैं। आप पर्सनैलिटी नंबर एज वेल एज डेस्टिनी नंबर देख सकते हैं। जो ज़ोडिएक साइन के थ्रू देख रहे हैं वो अपने सन, मून और राइजिंग साइन ये सब देखेंगे तो उन्हें एक कंप्लीट पिक्चर पता चलता है। कुछ नहीं मालूम, जो भी साइन आपको लगता है कि आपके साथ रेजोनेट करता है आप उस साइन की रीडिंग देख सकते हैं। सारी टाइम स्टैम्प्स जो है आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन कॉलम एज वेल एज कमेंट सेक्शन के अंदर। तो हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 एज वेल एज द नंबर दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन। हेलो पाइल नंबर 1, आई एम सुष्मिता अभी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। मैंने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से आज रीडिंग होने वाली है, साइन के थ्रू भी एज वेल एज नंबर के थ्रू भी। अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आपको कैसे चेक करना है, क्या करना है, ये सब डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और स्टार्ट करूँगी आज की रीडिंग। देख लेते हैं कि आपके लिए इस वीक के लिए क्या अनफोल्ड होने वाला है, क्या वो मेजर सरप्राइजेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लिए आ रहे हैं, और क्या चीज़ों का, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। साथ में मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहूँगी, अगर आप लोग चाहते हैं जब मैं ये कार्ड शफल कर रही हूँ उस टाइम ड्यूरेशन का मैं आप लोगों के लिए जो क्लिप है वो डाल दूँ नेक्स्ट टाइम से, तो मैं वो ज़रूर डालूँगी। अगर इफ़ यू वांट टू सी दैट, तो मैं ये जो पूरा प्रोसेस करती हूँ विद लॉट ऑफ इंटेंशन, जो मैं ये कार्ड्स आप लोगों के लिए शफल करती हूँ, वो पार्ट भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी अगर आप चाहते हैं तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पाइल नंबर 1 दैट इज अर्थ साइन आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है स्टार्टिंग ऑफ द वीक। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक आ रहा है आपके लिए दी हाई प्रिस्टेस। दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द वीक, जहां हमें नज़र आ रहा है आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, जहां हमें नज़र आ रहा है कि आप गॉड से कनेक्ट हो रहे हैं, विजडम आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी इंट्यूटिव पावर, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, बढ़ जाने वाली है यहाँ पे। और साथ में आपको बहुत सारे इनपुट्स मिलने वाले हैं थ्रू डिवाइन, थ्रू योर ड्रीम्स एज वेल। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो सच अ ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द वीक फॉर यू, फॉर ऑल द अर्थ साइन पीपल। आपको ध्यान देना है क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पहले से किसी भी चीज़ का आभास होना वो दी हाई प्रिस्टेस बताती है। साथ में हो सकता है आपके सामने, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ या फिर डिफरेंट डायमेंशंस जो आपके सामने अनफोल्ड होंगे, जिसकी आपको इंसाइट्स होने वाली है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर। और ये वैसे भी मेजर आर्काना है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। ओ माई गॉड, अनदर मेजर आर्काना फॉर यू, दिस इज टेम्परेंस। अब यहाँ पे भी ये टेम्परेंस का कार्ड भी हमें एक मेडिटेटिव स्टेज के बारे में बताता है। बहुत ही ज़्यादा पीस, हार्मनी लाइफ में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। चीज़ों को बहुत ही शांति से आप हैंडल करने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। तो यहाँ आपके मिड ऑफ द वीक में पीस, हार्मनी आता हुआ मुझे 100% नज़र आ रहा है। संयम आता हुआ आपके लाइफ में, आप संयम मेंटेन कर पाएंगे किसी भी तरह की सिचुएशन हो, लेकिन आप संयम के साथ हर डिसीजंस को लेने वाले हैं, हर काम को करने वाले हैं। इस तरह से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये साथ में जो टेम्परेंस का कार्ड है ना, ये बैलेंस के बारे में भी बताता है, जहाँ आपके स्पिरिचुअल बैलेंस भी है, मनी गेन भी हो रहा है, वर्किंग हार्ड भी हो रहा है। ओके, यू कैन सी हियर डम्बल्स। ओके, तो यहाँ पे आप प्रेयर्स, पूजा भी कर रहे हैं, साथ में आप अपने घर के काम भी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप पूरी तरह से अपने आप को बैलेंस करके रख पाएंगे, चाहे ऑफिस में हो,
चाहे घर में हो, सो यू विल बी टोटली इन बैलेंस. दिस इज व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड. दैट्स अ वंडरफुल, very positive reading for you, all earth sign people. Wow, king of wands. तो ये तो लीडरशिप के बारे में बताता है. दिस कार्ड एक्चुअली टेल्स यू अबाउट पावर. सो बहुत ज़बरदस्त आपके पास पावर आ सकता है. दिस इज़ व्हाट वी कैन सी. हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जहाँ पे आप टीम को लीड कर रहे हैं. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. घर में कोई बड़ा डिसीजन जो है वो आप जो है उसको लीड करेंगे. उसको अगर कोई सारे लोग नहीं मान रहे हैं तो समवेयर आप अपनी आवाज़ उठाएंगे और आप बोलेंगे कि नहीं, यही सही है, ऐसे ही करना है. साथ में ये कुछ मूवमेंट्स के बारे में बता रहा है, जैसे बर्ड दिख रहे हैं विथ फायर. अब वॉन्ट्स वो ऑलरेडी फायर का ही होता है, तो ये एडवेंचर के बारे में, मूवमेंट के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में, लीडरशिप क्वालिटी के बारे में, ये सब कुछ बता रहा है. ओके, सो अगर मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बताऊं थ्रू दीज 3 कार्ड्स विच आई कैन सी, कि जिसके अंदर आपके पास 2 मेजर आर्कानाज हैं. यहाँ नज़र आ रहा है कि आप स्पिरिचुअली 100% ग्रो कर रहे हैं, जहाँ आप डिवाइन के पावर को और हायर रेल्म के पावर को समझ रहे हैं. साथ में आपके एंजल्स आपके साथ में हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ में हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं. और आप अपनी लाइफ को बहुत ही बैलेंस तरीके से इस 3D वर्ल्ड में रह के अपनी लाइफ को बहुत ही बैलेंस तरीके से आप निभाने वाले हैं, जिसकी वजह से आप इतने काम और इतने ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे कि लोग आपकी बातों को ज़रूर मानेंगे. आप हर चीज़ को बहुत नाप तोल के बोलने वाले हैं. डिसीजन अनबायस होके आप कई बार हम बायस होके लेते हैं. आप नज़र आ रहे हैं कि आप बिल्कुल बायस नहीं होंगे किसी भी डिसीजन में, और आप ऐसे डिसीजन लेंगे एंड एवरी वन विल बी अप्रिशिएटिंग इट एंड विल बी टेकिंग इट. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड. सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग एंड अ वीक फॉर यू माय डियर वंस. आगे देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या होगी. आपको स्ट्रैटेजी के लिए बताया जा रहा है कि यू शुड मेक सर्टेन स्ट्रैटेजीज. आप अगर स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे कि क्या काम कब करना है. कई बार क्या होता है कि हम टू डू लिस्ट नहीं बनाते. अगर कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है तो आपको टू डू लिस्ट बनाना ही होगा, चाहे वो घर के फंक्शन की बात हो, चाहे कोई घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, या अपने ही किसी काम को, अपने ही किसी लक्ष्य को, अपने एम्बिशन को पूरा करना चाहते हैं, तो आप एक टू डू लिस्ट ज़रूर और ज़रूर बनाएं. आप इसकी आदत डाल लें. ओके, तो ये आपके सक्सेस के लिए एक की बन जाएगा. तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी कार्ड फॉर यू. ओके, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाहते हैं. बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम. तो धुनी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बताता है कि आप कोई ना कोई रिचुअल्स भी कर सकते हैं, जैसे हवन कर सकते हैं, चाहे मनी के लिए हो, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो, या घर में हो सकता है आपके कोई हवन आ रहा हो. या अगर आपको कोई भी तरह की वरीज है, फियर है, एंगर है, जेलसी है, हर्ट है, किसी भी तरह की कोई चीज़ है, तो साईं आपसे ये कह रहे हैं कि आप मेरी धुनी में उसे डाल दीजिए. ओके, अगर आपको कोई बीमारी है या आपके घर में किसी को है, तो इस धुनी में इतना पावर है कि उसमें अगर आप जा नहीं सकते, आप हवन नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ इमेजिन करना है, कल्पना करनी है. आप मेडिटेशन में बैठें, सोचे कि आपके सामने धुनी रखी है, साईं की धुनी है, और उसके अंदर मैं अपनी सारी वरीज को सरेंडर कर रहा हूँ, फियर को डाल रहा हूँ, वो सब बर्न हो रहे हैं. जेलसी है, अगर आपको कोई डिजीज़ है आपको, वो सब कुछ उस धुनी के अंदर बर्न हो रहे हैं. इस तरह से अगर आप इमेजिनेशंस में भी करते हैं तो वो भी बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है माय डियर वंस. देख लेते हैं आर्कएंजल रफाएल आपको क्या बता रहे हैं. गुड नाइट्स स्लीप. तो कहीं ना कहीं आपसे ये बताया जा रहा है, अगर आपको ये कामनेस चाहिए, अगर आपको पीस एंड हार्मनी चाहिए, तो आपको रात को ठीक से सोना होगा. ओके, तो ये बहुत अच्छा रहेगा. साथ में ये दोनों कार्ड से मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके लिए सोने के टाइम पे कोई ना कोई इंसाइट्स आपके पास आने वाली है आपके ड्रीम्स के थ्रू. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. तो प्लीज़ कीप ऑन चेकिंग योर ड्रीम्स. उसके क्या पैटर्न है, उसमें आप क्या देख रहे हैं, ये सब चीज़ों को आप ज़रूर चेक करें. दिस इज़ व्हाट विल बी माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू. सो ट्राई नॉट टू वॉच लॉट ऑफ वीडियोज़, और कोई सीरीज़ ज़्यादा वॉच ना करें. आप कोशिश करें कि राइट टाइम पे आप सोएं, सो दैट कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, जो आपके लिए ये ब्लेस्ड वीक आ रहा है, उसके लिए आप काम कर सकें. ओके, आगे देख लेते हैं. व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर. ऑल अर्थ साइन पीपल, सरेंडर टू प्रेयर. दैट्स ऑसम. अभी मैं आपको ये कह रही थी कि आप
प्रेयर करने वाले हैं। तो येस, यू नीड टू सरेंडर टू प्रेयर। यही हमें साई भी बता रहे हैं, यही आपके लिए आ रहा है कि जितना हो सके आप प्रेयर करें और उसके बाद उसे सरेंडर कर दें, उससे अटैच होके मत रखें। आपको पता होना चाहिए, ट्रस्ट रखें, फेथ रखें। जो आप मांग रहे हैं एक चीटी मात्र है, वो आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप ट्रस्ट करके चलेंगे तो। ओके, सो सरेंडर टू ऑल द प्रेयर्स दैट यू विल बी डूइंग एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड, बिकॉज आपके लिए जो 2 मेजर आर्काना आए हैं, दे आर एब्सोल्युटली डिवाइनली ब्लेस्ड कार्ड्स। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, और उसका आउटकम बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे नज़र आ रहा है। ओके, हाउ डू नीड टू नर्चर, लुक टू द स्टार्स, ऑसम। तो ये आपको यही है, सेम मैसेज मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आपके लिए कि लुक टू द स्टार्स। आप स्टार्स की तरह चमक सकते हैं, आप स्टार से विश मांग सकते हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं, हम करते थे ना, जैसे हमेशा मैं तो अभी भी करती हूँ, अगर कोई टूटता हुआ तारा देखती हूँ तो उससे जल्दी से विश मांग लेती हूँ। तो यू हैव टू जस्ट लुक एट द स्टार और अपनी विश मांग लीजिए। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं अगेन लोटस नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी आप लोटस पे ही बैठे हैं और यहाँ पे भी आपने हाथ में लोटस रखा हुआ है। तो मनी गेन होता हुआ, अगर मनी का कंसर्न है ना, तो मनी गेन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो बहुत हीलिंग होगी अगर आप रात को छत पे बैठ जाएं या गार्डन में, पार्क में कहीं जाके बैठ जाएं और ऊपर आसमान की तरफ पीसफुली देखें और उनसे ही बातें करें, उन्हीं से आप मांगें। साथ में आपके एंसेस्टर्स की भी मुझे यहाँ पे इस कार्ड से ब्लेसिंग नज़र आ रही है। ओके, सच अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग दैट हैज़ कम फॉर यू। तो चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, हम कर लेते हैं यहाँ पे तैयारी, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है, आपके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। ओके, ये कर लेते हैं थोड़ा सा शिफ्ट। आई होप यू आर एबल टू सी द एंटायर शीट। चले ले लेते हैं प्रभु का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, तो आपके लिए आंसर आ रहा है नंबर 7। यही हम बात कर रहे थे अभी कि आपको ट्रस्ट बनाना है। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यही आ रहा है। आप ट्रस्ट रखिए, जो आपने पूछा है वो आपको ज़रूर और ज़रूर डिवाइन टाइमिंग में मिलना ही मिलना है। ओके, दैट्स फॉर श्योर। दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर वंस। अगर आपको यहाँ की एनर्जी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है, आपको अगर लगता है कि उन्हें भी पता होना चाहिए कि उनका आने वाला वीक कैसे जाने वाला है। डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर टुडे, ऑल अर्थ साइन पीपल। हेलो ऑल वाटर साइन पीपल, आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने सारा डिटेल दिया हुआ है, अगर आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू देखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी मैंने नंबर्स शेयर किए हुए हैं और किस पैटर्न से हम देख रहे हैं, आज की रीडिंग कैसे देख रहे हैं, वो भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो ये है वाटर साइन पीपल के लिए। एंड फॉर द नंबर्स दैट्स देयर ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, ये रीडिंग उनके लिए है। आप अपना सन मून राइजिंग भी देखेंगे। अगर आप नंबर वाइज देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसे पर्सनालिटी नंबर के थ्रू, डेस्टिनी नंबर के थ्रू, एज वेल एज पर्सनल ईयर नंबर के थ्रू। अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से मैं शफल करती हूँ, क्या आप वो क्लिप देखना चाहते हैं जो किस एनर्जी से मैं शफल करती हूँ और आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल के लेके आती हूँ, तो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करें, सो दैट कि मैं उसकी क्लिपिंग जो है वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ओके, तो हम देखेंगे कि आपका ये वीक कैसे जाने वाला है। ऑलराइट, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपके लिए कैसे जाने वाला है हम चेक करेंगे। और वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। ओके, तो आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत सारा एडवेंचर। ओके, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होके, पैशनेट होके आप काम करने वाले हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% लगाने वाले हैं। पर साथ में ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको कई चीज़ों से गुस्सा आ सकता है, आपका हॉट टेम्पर हो सकता है, तो आपको उस चीज़ से ज़रूर और ज़रूर बचना है। ओके, ऑल वाटर साइन पीपल, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। ऑल्दो आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ेंगे, कोई एडवेंचरस ट्रिप में आप जा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रैवल मूवमेंट के बारे में भी बताता है। लेकिन साथ में आपको ये भी बताता है कि आपका जो गुस्सा है वो थोड़ा तेज हो सकता है, तो यहाँ आपको मेंटेन करके चलना है। ओके, आगे देख लेते हैं आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई ना कोई आउटकम जो है किसी काम का, वो आपके मुताबिक नहीं आना,
वो नज़र आ रहा है इस कार्ड से। तो मिड ऑफ द वीक में समवेयर आप किसी गिल्ट में हो सकते हैं, ग्रीफ में हो सकते हैं, सैडनेस में हो सकते हैं, हो सकता है कईयों का ब्रेकअप हो सकता है। ओके, समवेयर आप अपने आप को किसी चीज़ के लिए दोषी मान रहे हैं, क्योंकि ये ना कहीं सेल्फ लॉस के बारे में बताता है। आप देख सकते हैं ये अपने ही विंग्स जो है अपने स्वॉर्ड से कट कर रही है। ओके, सो समवेयर कोई डिसअपॉइंटमेंट है, किसी ने चीट किया है, किसी ने अच्छा आउटकम नहीं दिया है, तो उसके वजह से आप हर्ट हो सकते हैं। इसी को आप अगर पॉजिटिव हो जाएंगे ना, तो पॉजिटिव होके आप चेंज कर सकते हैं कि ओवरकमिंग ग्रीफ, गिल्ट, स्ट्रेस, डिप्रेशन, यू विल बी ओवरकमिंग इट। अगर आप बहुत पॉजिटिव हो जाएं कि नहीं, मैं इस एनर्जी में नहीं रहूँगा, ऑल्दो ये एनर्जी आपकी आ सकती है क्योंकि ये रीडिंग में आया है। सो यू नीड टू जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ओवरबर्डन होना। आप ओवरबर्डन हो सकते हैं, तो यहाँ आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है माय डियर वंस। ऑल वाटर साइन पीपल, आपके पास एडिशनल वर्क आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, चाहे आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, अपने घर में आप हाउसवाइफ हैं, आपका खुद का बिजनेस है, तो हर काम आप अपने हाथ से करना चाहेंगे तो आपको ज़रूर स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। ओके, और आप बहुत ज़्यादा थक सकते हैं, जो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके लिए एडिशनल वर्क 100% आ रहा है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। ओके, सो हो सकता है गेस्ट आ जाए, घर के अंदर बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, तो यू नीड टू टेक केयर कि आप अकेले सब कुछ मैनेज करें, ऐसा ना करें। कुछ चीज़ें आप बाहर से मंगवा सकते हैं, कुछ चीज़ें आप अपने गेस्ट को कह सकते हैं कि चलिए सब अपना अपना घर से खाना बना के लेके आओ, कुछ आप बना लो, कुछ आप बना लो। इस तरह से आप शेयर करके अगर आप काम को करते हैं विदाउट एनी बर्डन, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे देख लेते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आ रहा है आपके पास। ओके, नंबर 5 भी आ रहा है आपके पास। नंबर 5 अगेन कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। ओके, रीचिंग मोर एंड मोर पीपल के बारे में बताता है, राइट, तो बिजनेस के बारे में बताता है नंबर 5। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि स्ट्रेंथ रखिएगा। ऑल्दो कुछ भी हो आपके पास, तो आपको स्ट्रेंथ रखना है। अगर आप पॉजिटिव होंगे ना, तो यहाँ पे मुझे रिकन्सिलिएशन भी नज़र आ रहा है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो ब्रेकअप हो सकता है। तो यू नीड टू बी फुल ऑफ स्ट्रेंथ, यही हम बात कर रहे थे और यही नज़र आ रहा है। तो किसी न किसी माँ के रूप में अगर आप किसी भी गॉडेस को या किसी एंजल को, अगर आप एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को ही अगर आप इन्वोक करते हैं कि मुझे आप स्ट्रेंथ दीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है फॉर ऑल वाटर साइन पीपल दिस वीक। आगे देख लेते हैं साईं आपसे क्या बताना चाह रहे हैं। बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। रेपिटेशन इन लाइफ, तो किसी भी तरह की रेपिटेशन अगर आपके लाइफ में आ रही है कि बार बार जॉब छूट जा रहा है, बार बार आप हर्ट हो रहे हैं, बार बार आपके ब्रेकअप्स हो रहे हैं, या किसी से लड़ाई हो जाती है, या फिर किसी का अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, इस तरह से अगर कोई भी रेपिटेशन हो रहे हैं, तो आपसे साईं कह रहे हैं आप अपने लाइफ का जो लेसन, जो एक्चुअली डिवाइन आपको टीच कर रहे हैं, वो आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, आप उसे नहीं सीख रहे हैं। तो कोई भी फेलियर्स, कोई भी ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आते हैं ना, उसे आप लिख के रख लें। लिखने के बाद उसे हमेशा रीड करें सो दैट कि वो रेपिटेशन ना हो। इस सिचुएशन में मैंने ऐसे किया था, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। गिल्ट का भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ओके, ग्रीफ का भी मुझे नज़र आ रहा है, सैडनेस के बारे में नज़र आ रहा है। तो ऐसा अगर किसी ने मुझे बोल दिया या ऐसा मेरे साथ किसी ने कर लिया, तो मैं दुखी हो जाता हूँ, हर बार अपने ऊपर ले लेता हूँ, सेल्फ डाउट करने लगता हूँ। इस तरह से मैं ना करूँ, तो उस चीज़ का आपका रेपिटेशन जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि आप बार बार अपने आप को दोषी देखते हैं। ओके, आपको अपने आप के अंदर स्ट्रेंथ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए आपके अंदर। ओके, जस्ट कि आप सबको खुश कर सकें, आप ओवर वर्क नहीं करेंगे। तो यही आपको बताया जा रहा है, साईं भी आपसे यही बता रहे हैं और आपकी सारी रीडिंग भी आपसे यही बता रही है। ओके, आगे देख लेते हैं आपके हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए आपसे आर्कएंजल रफाएल कह रहे हैं यस, अगर आप चाहते हैं कि आपको बेबी हो जाए, आप कंसीव करें, तो यस, that's the answer is yes. Divinely blessed child is gonna come to you. This is what I can see from this card. अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि रिलेटेड टू योर हेल्थ, कि मेरा ये जो है ये क्योर हो जाएगा, मेरा वेट लॉस मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या फिर एनी क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू योर हेल्थ, तो
Answer is yes, you are gonna recover. This is what is the answer from Archangel Raphael for you. देख लेते हैं क्या सरेंडर करके आपको चलना है फॉर ऑल वाटर साइन. सरेंडर टू व्हाट इज, फ्लो विद व्हाट इज इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट. व्हेन यू कांट चेंज अ सिचुएशन, आपको अगर आप कोई सिचुएशन को चेंज नहीं कर पाते तो आपको क्या करना होता है, सरेंडर कर देना होता है. ठीक है, ये जो भी हो रहा है, सरेंडर टू व्हाट इज़. अगर किसी तरह से किसी ने कुछ किया है, कुछ बोला है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे सरेंडर टू व्हाट इज़ द आंसर फॉर यू फॉर व्हाट यू नीड टू सरेंडर दिस वीक माय डियर वन. अगर आप एकदम आराम से इसको लेके चलते हैं, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए, समझना चाहिए आपको कि आज अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्होंने अगर किसी भी तरह की आपको पेन दी है, धोखा दिया है या तकलीफ़ दी है, तो कल को उनके साथ लाइफ में ज़रूर होगा. आप देखते हैं यहाँ पे साइकिल ऑफ लाइफ लिखा हुआ है, जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ. द मीनिंग ऑफ दिस इज़ दैट ओनली वॉट एवर आई एम डूइंग, इट इज़ गोना कम बैक टू मी. इफ़ आई एम डूइंग गुड, इट्स गोना कम बैक टू मी. इफ़ समवन इज़ डूइंग बैड विद मी, इट इज़ गोना गो बैक टू देम. आई हैव टू कीप माई, मुझे अपनी एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव रखनी है कि मुझे उसे फॉरगिव करते हुए आगे बढ़ना है. ऑलराइट, दिस इज़ व्हाट आई विल बी एडवाइजिंग यू. कनेक्ट विद क्रिस्टल्स, दिस इज़ द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू. अगर आपके घर में ऑलरेडी क्रिस्टल है, आपने बहुत सारे क्रिस्टल्स ले रखा है, लेकिन अब आप उसे नहीं पहन रहे हैं या आपने उसे चार्ज नहीं किया है न्यू मून में, फुल मून में, तो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए. अभी जैसे फुल मून चला गया है तो ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं फुल मून को, नहीं, आज 3 दिन नहीं हुए ना, टुडे इज़ 17. तो आज भी आप रात को रख सकते हैं. अगर आप ये देख रहे हैं तो आप रख सकते हैं, क्योंकि फुल मून का जो है पावर जो है वो 3 डेज़ पहले भी होता है और 3 डेज़ बाद में भी होता है. तो आप अपने क्रिस्टल्स बाहर रख सकते हैं कि इसमें से सारी नेगेटिव एनर्जी हट जाए. उसके बाद आप बिफोर सनराइज़ आप ले आएँ, या फिर कुछ घंटे आप बाहर मून लाइट में रख के उसे वापस ले आएँ. उसे होल्ड करें, उसको होल्ड करके आप मेडिटेट करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. ओके, सो अब हम एक इम्पॉर्टेंट और आपके लिए मैसेज देख लेते हैं. ये ब्यूटीफुल 4 डायमेंशन कार्ड्स हैं, इसके थ्रू हम देखेंगे कि आपके लिए क्या वो गाइडेंस आ रहा है. ओके, फॉर ऑल वाटर साइन पीपल. तो ये कार्ड मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, एवरीवन लिव्स इन देयर ओन ड्रीम. ओके, तो बिल्कुल आपको कोई भी चीज़ पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि सबके अपने अपने सपने होते हैं, सब अपने सपने लेके आते हैं. तो उनको अगर खुशी मिलती है किसी को हर्ट करके, और बहुत खुश होते हैं कि आपको उन्होंने हर्ट कर दिया या तकलीफ़ दे दी, तो वो उनके ड्रीम्स हैं. ओके, वो उनके ड्रीम है कि वो उनको ऐसे अपने पावर नज़र आता है अगर वो किसी को परेशान करते हैं. तो सो जस्ट लीव इट एंड रिमेंबर, do not take anything personally. Okay, so this is what is the guidance for you. All people live in their own dream, in their own mind. They are in a completely different world from the one we live in. तो कहीं ना कहीं आपको जो ये सैडनेस हो रही है ना, कोई चीज़ आपको आपके मुताबिक नहीं मिल रही है, तो ये आपको समझना होगा कि सामने वाला बंदा जो है वो उसके भी सपने हैं, उसके भी डिज़ायर्स हैं, वो भी अपने अपने टाइम को, अपने लाइफ को डिफरेंट तरीके से देखता है या देखती है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू. सो कीप दिस इन माइंड. ओके, एंड आपको हमेशा यही बोलना है कि आई लिव इन माई ओन ड्रीम. ओके, सो आपको इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन देना है और साथ में बोलना है कि ऑल माई ड्रीम्स आर गोना कम ट्रू. ये आप हमेशा अफर्म करें अपने लिए. ओके, अब देख लेते हैं वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ फॉर ऑल द वाटर साइन पीपल. फॉर ऑल द वाटर साइन पीपल देख लेते हैं कि परमात्मा आपको क्या बताना चाहते हैं. आप एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लें, आई एम श्योर आपने सोच के रखा होगा. बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. आपके लिए आ रहा है नंबर 11, वेट. जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है आपके लिए आंसर है कि अभी वेट करें, अभी डिवाइन टाइम नहीं आया है. आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू एंड इट इज़ गोना हेल्प you for this week. If yes, then do not forget to like, do not forget to subscribe if you have come for the first time, and do share with your friends and family if you feel कि उन्हें भी पता होना चाहिए कि उनका upcoming week कैसे जाने वाला है. Thank you so much for coming and watching this video. I will see you in the next video. Bye bye.
हेलो ऑल एयर साइन पीपल, आई एम सुष्मिता अभी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज देख रहे हैं हम कि आपका अपकमिंग वीक कैसे जाने वाला है। मैंने पूरा डिटेल जो है वो इंट्रोडक्शन में दे दिया है कि किस तरह से आज हम रीडिंग देख रहे हैं और आपको कैसे कैसे रीडिंग देखना चाहिए। जो नंबर आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन में, वो अगर आप नंबर वाइज देखना चाहते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ या डेस्टिनी नंबर या पर्सनल ईयर नंबर के थ्रू आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो वैसे देखें। अगर आपको सन मून राइजिंग साइन पता है तो आप अपने वो सारे साइंस भी ज़रूर देखें। ओके, चलिए लेके प्रभु का नाम हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। साथ में मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से मैं शफल करती हूँ वो क्लिप भी मैं डालूँ ज़रूर, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि ये मैं बहुत सारी एनर्जी डाल के बहुत आराम से आप लोगों के लिए शफल करके मैं ये सारी जो कार्ड्स हैं वो निकाल के रखती हूँ और साथ में यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करके आप लोगों के साथ फटाफट रीडिंग कर देती हूँ। इफ़ यू वांट देन आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। ओके, देख लेते हैं टैरो के साथ आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक क्या आ रहा है, फिर हम देखेंगे बाकी के ओरेकल कार्ड्स। सबसे पहले आपके लिए दी हर्मिट, दैट्स ऑसम। तो यहाँ दी हर्मिट आपको बताता है समवेयर इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। अगर कुछ ऐसा हुआ है कि लास्ट वीक में कई चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको चिंतन करने की ज़रूरत है, सोचने की, चिंता करने की नहीं, चिंतन की बात करता है दी हर्मिट। ओके, ये बात करता है यहाँ कहीं ना कहीं किसी चीज़ से आपकी विड्रॉल मुझे नज़र आ रही है कि आप अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, या लोगों से या वो शोर से, उस भीड़ से, या किसी डिस्कशन से जो बहुत ज़्यादा आपके घर में या आपके ऑफिस में हो रही, वहाँ से आपका विड्रॉल होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। साथ में ये बताता है मेडिटेशन के बारे में, साथ में ये बताता है इंसाइट के बारे में, आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, ये भी नज़र आ रहा है विद दी हर्मिट कार्ड। और साथ में मैं आपको बता दूं ये है मेजर आर्काना, तो इट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक और फर्स्ट कार्ड जो होता है उसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। आप सब जानते हैं, अगर आप ऑलरेडी मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मेरी रीडिंग्स, तो आप जानते हैं कि दी हर्मिट जो फर्स्ट कार्ड आया है इट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो किसी भी तरह से ये मत सोचिएगा कि मैं अकेला हो गया हूँ। नो, आपको अभी चिंतन करने की ज़रूरत है। इसलिए अगर आप नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके एंजल्स जो हैं वो आपको ऐसे सिचुएशन में डालेंगे, एंजल्स या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स, कि सो दैट कि आप अकेले बैठ के आराम से सोच सके, चिंतन कर सकें। ओके, चिंता नहीं करना। ओके, अगेन आई एम सेइंग। आगे है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स, दैट्स ऑसम। मिड ऑफ द वीक में मुझे नज़र आ रहा है आपका नेचर होता हुआ बहुत ही नर्चरिंग, आप बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग नेचर के होने वाले हैं, जहां आप लोगों को अपने हाथ से खाना खिलाना, या फिर उनको अगर दुख है तो उनको फ़ोन करके उनसे बात करना। अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो जहां आप यहाँ पे अपने आप को आइसोलेट करके अपने लिए कुछ काम कर रहे हैं, दिस इज़ व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, सबकी जिसको भी ज़रूरत है, ये मुझे नज़र आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आपकी जो मदर फिगर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। हो सकता है वो आपको कोई गाइडेंस दे सकते हैं। आपकी जो भी मदर फिगर है, चाहे वो आपकी इन लॉज हैं, मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, या आपकी सिस्टर्स हैं, उनमें से कोई ना कोई आपको गाइड कर सकता है। या फिर आप किसी के पास हो सकता है टैरो रीडिंग के लिए, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, किसी चीज़ के लिए भी आप हो सकता है गाइडेंस लेने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। 8 ऑफ कॉइन्स, जहाँ आप यहाँ शांत बैठे हुए और सबकी हेल्प करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक कोई टारगेट के लिए, कोई काम के लिए जो आपका पैशन है उसकी तरफ वर्क करते हुए, जी तोड़ मेहनत करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। और साथ में 8 ऑफ कॉइन्स जो ये भी बताता है आपकी ये मेहनत जो है ना वो रंग लाएगी। तो आप अगर बिज़नेस में हैं या आप अपने ऑफिस में हैं, आपके उस काम करने की वजह से आपको फाइनेंशियल गेन 100% होने वाला है। सो सच अ ब्यूटिफुल, वेरी वेरी एनर्जेटिक वीक दिस वीक, जहाँ आप स्पिरिचुअली भी ग्रो हो रहे हैं, सोशल भी हो रहे हैं, हेल्पिंग भी हो रहे हैं, ओके, नर्चरिंग भी हो रहे हैं, और साथ में आपको मनी का गेन भी आता हुआ नजर आ रहा है। वाओ, दैट्स ऑसम। यू आर गोना हील समवन्स हार्ट एंड फॉर दैट यू विल बी गेटिंग द रिवॉर्ड्स नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी। देन हो सकता है परमात्मा ही आपको इतना अच्छा गिफ्ट दे दें। दैट्स रियली ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर ऑल एयर साइन पीपल। देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, अगेन अ कॉइन, ऑलराइट। तो यहाँ पे नंबर 7 भी आ रहा है, तो
again, number 7 is all about introspection only. Number 7 is all about spiritual growth, insights, dreams and intuition power, meditation, यही बताता है नंबर 7. आइसोलेशन, ये जो कि दी हर्मिट का कार्ड बता रहा था, और साथ में मैन होल्डिंग अ कॉइन. सो सम अपॉर्चुनिटी इज कमिंग थ्रू अ मैन. इफ ईदर यू आर अ मैन और अ बॉय और अ गर्ल और अ मैन और अ वुमेन, आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है. चेक योर व्हाट्सएप, चेक योर ईमेल रेगुलरली, बिकॉज देयर इज समवन हु इज गोना गिव यू सम सपोर्ट ऑफ मनी. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, अ मैन होल्डिंग अ कॉइन. तो आपके लिए फाइनेंशियल गेन होता हुआ मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है फॉर ऑल एयर साइन पीपल. देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाहते हैं. बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम. आपके लिए है द 3 मैजिक्स. दैट्स ऑसम. जब आप ये चिंतन करने के लिए बैठें तो आपसे कह रहे हैं साईं, क्योंकि ये देखिए ये बिल्कुल इसके नीचे ही आ रहा है, तो आपसे कह रहे हैं कि गुड थॉट्स रखें, गुड वर्ड्स रखें, गुड डीड्स रखें. और जब आप ये करते हैं, ऐसे काम आप करते हैं कि अच्छे थॉट्स रख रहे हैं, तो आपके पास वही अट्रैक्ट होगा. आप अच्छे वर्ड्स बोल रहे हैं या अच्छे कर्मास कर रहे हैं. डीड्स करना मतलब अच्छे कर्मास कर रहे हैं, तो सूनर और लेटर इट्स गोना कम बैक टू यू. दैट्स ऑसम. हेल्प करें किसी को भी. अगर आप हेल्प कर सकते हैं, मुझे हेल्प करें, आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें. और राइट, इस तरह से भी अगर आप करते हैं तो आई एम गेटिंग लिटिल बिट सेल्फिश, राइट. इट्स ओके एंड आई थिंक इट्स ओके, राइट. तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये ओके है या नहीं है. राइट, सो यू कैन एक्चुअली डू गुड डीड्स एज वेल एंड गुड थॉट्स रखें. आपके लिए हर चीज़ जो है वो मैनिफेस्ट होगी, बिकॉज कई बार हमारी जो वर्ड्स हैं, हमारी जो थॉट्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं स्पेलिंग बोलते हैं तो एज अ स्पेल काम करता है वो. ओके, हर वर्ड्स की एक स्पेलिंग होती है. ओके, वो एज अ स्पेल ही काम करता है. स्पेल मीन्स समथिंग, सम एक्टिविटी दैट वी आर डूइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग. तो गलत सोचेंगे तो गलत ही होगा. राइट, सो हमेशा ये इन बातों को याद रखें कि वर्ड्स भी अच्छे होने चाहिए, थॉट्स भी अच्छे होने चाहिए. आगे है प्रेयर वर्क्स. दैट्स ऑसम. अगर आप प्रेयर कर रहे थे कि आपकी बेबी हो जाए तो यस, या फिर आपके फैमिली मेम्बर में कोई है जिसके लिए बेबी के लिए आप सोच रहे थे, तो वो भी मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है. समथिंग न्यू इज़ बिगिनिंग इन योर लाइफ. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस. तो आपसे यही बताया जा रहा है, आपको आर्कएंजल रफाइल यही बता रहे हैं. अगर हेल्थ से रिलेटेड आप देख रहे हैं तो यस, आपकी जितनी भी क्वेश्चंस हैं ना, उसके प्रेयर्स के आपको आंसर्स ज़रूर मिलने वाले हैं. आपकी हेल्थ भी ज़रूर इम्प्रूव होगी और एक गिफ्ट भी आपके लाइफ में ज़रूर आ सकता है इन टर्म्स ऑफ अ लवली चाइल्ड. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. और समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इनर चाइल्ड की भी हीलिंग यहाँ पे कर रहे हैं. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. अगर आप चाइल्ड के लिए नहीं सोच रहे हैं, और इस तरह की अगर आपकी थॉट प्रोसेस नहीं है, तो आप अपने आप को हील करते हुए, आर्कएंजल रफाइल की भी आप चाइल्ड ही हैं. ओके, तो वो ही इज़ गोना टेक केयर ऑफ़ यू. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. येस, प्रेयर वर्क्स फॉर यू. आगे देख लेते हैं सरेंडर टू मिरेकल्स. दैट्स ऑसम. तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप सरेंडर करके चलें कि हाँ भाई, मिरेकल्स होते हैं, मैजिक होता है लाइफ में, तो आप सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि बहुत ही मैजिकल आपके लिए चीज़ें जो है वो इस वीक आते हुए नज़र आ रही है. तो आपको सरेंडर करके चलना है. हाँ भाई, ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी हो सकती है. सडन कोई गेन हो गया आपको मनी का, और कहीं आपने इन्वेस्ट किया था, या कहीं से बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आ गई, जॉब आ गया, कोई पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहा है आपके साथ. तो समवेयर मुझे ये नज़र आ रहा है कि यू नीड टू सरेंडर टू मिरेकल्स. जो हो रहा है, जो मैजिकल इफेक्ट्स आपके लाइफ में आ रही हैं, जो ऑलरेडी आ रही होगी, आप चेंजेस देख रहे होंगे और इस वीक भी देखेंगे, उस मिरेकल्स को आपको सरेंडर करके चलना है. चाहे वो इंसाइट्स आ रहे हैं आपको, आपकी मेडिटेशन बहुत अच्छी हो रही है, आपको बहुत अच्छे मैसेजेस मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको ज़रूर ये चीज़ देखना है कि आप उस पर सरेंडर करके चल सकें. आगे देख लेते हैं हाउ डू यू नीड टू नर्चर. मसाज करवा लीजिए. अगर आप स्पा के लिए नहीं गए हैं बहुत लंबे टाइम से, तो आप नेचुरोपैथी के लिए भी जा सकते हैं, आप स्पा के लिए भी जा सकते हैं. ओके, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत रिलैक्सिंग रहेगा. और किसी भी तरह की कोई पेन है, अगर आपको सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, उससे आपको ज़रूर और ज़रूर बेनिफिट होने वाला है. अब देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या इम्पॉर्टेंट एक मैसेज आ रहा है. लेट्स चेक दैट फॉर ऑल एयर साइन पीपल. क्या है वो इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल एयर साइन पीपल, प्लीज गाइड. ये वाला कार्ड मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए है ऑलवेज डू योर बेस्ट.
टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज़। आपको यही कहा जा रहा है, अपने आइडियाज़ जो आपने सोच के रखा है, ऐसे करूँगा या ऐसे करूँगी, उसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपसे कहा जा रहा है, डूइंग योर बेस्ट मीन्स टू टेक एक्शन। यू कैन हैव मैनी ग्रेट आइडियाज़ इन योर हेड, but without action upon an idea, there will be no manifestation, no results and no reward. So you have to take action, my dear ones. This is very very important message for you. Take action on your ideas. जो भी आपने सोचा है उस पर आपको काम करना है इस हफ्ते, क्योंकि आपके पास मिरेकल आने वाला है। आप जो काम करेंगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि मनी गेन ऑलरेडी आपके लिए आ रहा है। ओके, कोई चैनल स्टार्ट करना है, चैनल स्टार्ट करिए, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, बिज़नेस स्टार्ट करिए। जो आप चाहते हैं आप ज़रूर करें, यही आपसे कहा जा रहा है। चलिए अब वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं कि परमात्मा आपको क्या दे रहे हैं। बोल लीजिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आ रहा है नंबर 9। तो आपके लिए नंबर 9 का आंसर है बेस्ट इज कमिंग। जो भी आपने पूछा है आपके लिए आ रहा है कि आपके लिए और अच्छा आने वाला है। ओके, बेस्ट इज कमिंग। आप सोच रहे हैं कि मुझे ये छोटी सी चीज़ मिल जाए, और आप सोच रहे हैं कि मुझे कार लेना है, फॉर एग्जांपल आप वैगन आर लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो अभी आप ले नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन चाहता ही नहीं आप वैगन आर लें। वो चाहता है कि आप और अच्छा कोई, उससे भी बड़ी कार और बहुत अच्छे कोई ऑटोमेटिक कार आप इस तरह से लें। ओके, सो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, तो हो सकता है कि आप इस एग्जाम्पल से समझ पाएँ कि मैं आपसे क्या बताना चाह रही हूँ। सो बेस्ट इज कमिंग माय डियर वन टू यू। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू। इफ येस, do not forget to like, do not forget to comment and do not forget to subscribe the channel if you have come for the first time। अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी पता होना चाहिए कि इस वीक में उनके साथ क्या होने वाला है, तो आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर टुडे ऑल एयर साइन पीपल। हेलो ऑल फायर साइन पीपल, आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपका अपकमिंग वीक कैसे जाने वाला है। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर रिस्पॉन्स इन द लास्ट वीडियो, क्योंकि मैंने लास्ट वीक आपको बोला था कि अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं इसे डिसकंटिन्यू कर दूंगी अगर आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लाइक्स एंड कॉमेंट्स। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग बिकॉज इट मोटिवेट्स मी। और अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि आज हम रीडिंग कैसे देखने वाले हैं। तो आप अगर फायर साइन है, अगर आपको पता है सन मून राइजिंग का, तो आप वो तीनों देख सकते हैं, तीनों की ही गाइडेंस आप ले सकते हैं, तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलेगा, या जो भी ज़ोडिएक आपको रेजोनेट करता है। साथ में ये जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपका पर्सनल ईयर नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, या फिर आपका डेस्टिनी नंबर के थ्रू जैसे भी आप रीडिंग देखते हैं आप देख सकते हैं। ऑल्दो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको तीनों को चेक करना चाहिए। तो अब हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स एंड विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स, जो कि मैंने बहुत सारे एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए शफल किया है। बहुत टाइम लगा के मैं ये शफल करती हूँ, तैयार करती हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप ये देखना चाहते हैं कि मैं किस तरह से शफल करती हूँ, तो मैं वो क्लिप भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो आई कैन एक्चुअली शेयर दैट स्पेस, दैट टाइम विद यू व्हाइल आई एम शफलिंग द कार्ड्स एज वेल। साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ज़रूर पूछें सो दैट कि आप चेक कर सकें विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन कि आपके लिए क्या आ रहा है उसका आंसर। चलिए लेके प्रभु का नाम विद लॉर्ड ऑफ पॉजिटिविटी बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक क्या आ रहा है, मिड ऑफ द वीक क्या आ रहा है, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक क्या आ रहा है। थ्रू टैरो कार्ड्स हमें क्या पता लगता है। ओके, सबसे पहले है दी वर्ल्ड ऑसम, दिस इज ब्यूटिफुल। अब ये कार्ड तो बताता है भाई अबाउट सम कंप्लीशन, अबाउट सम रिकग्निशन, अबाउट फुलफिलमेंट बताता है। सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ओके, कोई पार्टी है, तो ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है भाई। कोई काम आपका कंप्लीट हो सकता है, उसमें से आपको बहुत खुशी मिल सकती है, आपके काम को सराहा जाएगा, ये भी नज़र आ रहा है। कोई सेलिब्रेशन का ओकेशन ज़रूर बनने वाला है। हो सकता है आपके घर में, आपकी लाइफ में, या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि दी वर्ल्ड का कार्ड एक तो ये मेजर आर्काना है। ओके, सो क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो इससे आगे हमें नहीं जाना चाहिए। तो समवेयर मुझे लगता है कि यू विल बी रिकग्नाइज्ड फॉर योर वर्क, यू विल बी सेलिब्रेटिंग, यू विल बी गोइंग टू सम पार्टी वेयर यू आर गोना एंजॉय विद योर लव्ड वंस। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। व्हाट अ ब्यूटिफुल स्टार्ट फॉर ऑल द फायर साइन पीपल। आगे देख लेते हैं दी हायरोफेंट, दैट्स ऑसम, अगेन अ मेजर आर्काना।
दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मुझे लगता है पाइल नंबर 1 में भी 2 मेजर आर्कानास थे और मैं एंड कर रही हूँ अब ये रीडिंग विद द फायर साइन, और इसमें भी 2 मेजर आर्कानास आए हैं। अब यहाँ पे तो जो मुझे नज़र आता है दी हायरोफेंट से, तो ये नज़र आ रहा है कि आप ना किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं। सोशल गैदरिंग नज़र आ रहा है मुझे, जहाँ पे आप बात करने वाले हैं अपने रिलीजन के बारे में, अपने थॉट के बारे में, कोई ना कोई टॉपिक के बारे में आप बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे दी हायरोफेंट आपके गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी गुरु को पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है कि कोई गुरु की आपके लाइफ में एंट्री हो रही है, या आप किसी को गुरु बन के कोई ना कोई चीज़ एडवाइस कर रहे हैं। यू आर इन पावर, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी विद योर थॉट्स, विद योर लाइकिंग्स की क्या चीज़ें कैसी होनी चाहिए, ये सही है। इसे ऐसे ही हमारे एंशिएंट टाइम से सारे लोग ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं, एंड वी नीड टू फॉलो दैट। इस तरह की आप कोई ना कोई सोशली आप कोई आवाज़ उठा सकते हैं। दी हायरोफेंट यही बताता है। सो यू आर कमिंग इन पावर एंड वेर इन लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली फॉलोइंग यू। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर। साथ में ये नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है किसी पार्टी में जाए, तो हो सकता है आप ट्रेडिशनली तैयार हों, आप जिस चीज़ को भी फॉलो करते हैं। अगर आप हो सकता है लहंगा पहने, हो सकता है आप ऐसा ब्यूटीफुल सा कोई बुर्खा पहन ले, या फिर अपने पटियाला पहन ले, कुछ ऐसा ट्रेडिशनली आपको मौका मिल सकता है कि आप तैयार हों। वो भी यहाँ पे दी हायरोफेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपको बताता है। आगे देख लेते हैं आपके लिए 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट मुझे नज़र आ रहा है, सेल्फ पिटी बताता है, ये गिल्ट बताता है, आपको कोई रिग्रेट गिल्ट हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आप पार्टी में जाएं या कोई गैदरिंग में जाएं या फिर कोई सेलिब्रेशन हो, या फिर किसी से आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप किसी से कुछ गलत बोल देते हैं तो उसे ज़्यादा पर्सनली ना लें, ओके, क्योंकि आप गिल्ट में हो सकते हैं, कहीं ना कहीं सेल्फ पिटी हो सकते हैं, ये नज़र आ रहा है। रिग्रेट होना किसी चीज़ का कि मैंने ऐसा क्यों बोला, यहाँ पे मैंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया, इस तरह की रिग्रेट के बारे में भी ये बताता है 5 ऑफ कप्स। और साथ में ये बताता है कि जो आपके पास है उस तरफ ध्यान ना दे के उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना कि जो कि अभी आपके पास नहीं है। मीन्स नॉट लिविंग इन प्रेजेंट, यू आर थिंकिंग अबाउट ईदर द पास्ट और यू आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। तो ऐसा नहीं करना है, लिव इन प्रेजेंट माय डियर वंस, दिस इज़ व्हाट विल बी माय एडवाइस टू यू। और अगर आप इस पे वर्क करते हैं कि आप लोगों से आराम से बात करें, ज़्यादा रूड ना हो, जो दी हायरोफेंट बताता है कि आप एकदम रिजिड होके कोई बात बोल रहे हैं, ज़्यादा रूड ना हो, किसी को हर्ट ना करें या ओवर रिएक्ट ना करें किसी बात पे, तो आपके लिए ये वीक जो है वो एंड में अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ 5 कप्स जो है वो कहीं ना कहीं सेल्फ पिटी के बारे में ज़रूर बताता है, जहाँ आपको गिल्ट हो सकता है कि मैंने ऐसे क्यों रिएक्ट किया, मैंने ऐसे क्यों बोला, या इस सिचुएशन में मुझे इसको ऐसे हैंडल कर लेना चाहिए था। इसलिए सोच समझ के आप कोई एक्शन लें, सोच समझ के आप कोई बात कहें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, आगे देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वीक के लिए क्या आ रही है। ब्रोकन हार्ट, ओके, 5 ऑफ कप्स के साथ भी यही आ रहा है, तो ब्रोकन हार्ट। सो प्लीज़ टेक केयर, ओके, टेक केयर ऑफ योर वर्ड्स, टेक केयर ऑफ योर एक्शंस। दिस इज़ व्हाट आई विल बी आस्किंग यू टू डू, बिकॉज 9 अगेन एक्शन की बात कर रहा है। अपने एक्शंस पे आपको कंट्रोल करना है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन, अपने वर्ड्स पे, आपके एक्शंस पे आपको देखना है कि यू नीड टू नर्चर पीपल, यू नीड टू रियली हेल्प पीपल, यू नीड टू सपोर्ट पीपल, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। ओके, आगे देख लेते हैं साईं क्या बताना चाहते हैं। बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आपके लिए है सेलिब्रेशन, यस, यही ये कार्ड बता रहा है। तो गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन इज़ कमिंग, ये आपको साईं बता रहे हैं। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ना कि जो चीज़ें नहीं हैं। सेलिब्रेशन में भी कई बार क्या होता है, हम खुल के सेलिब्रेट नहीं कर पाते। एक चीज़ पूरी होती है, गाड़ी आई है घर पे कि हाँ आ तो गई ना, बस ऐसे नहीं करना है, उसको सेलिब्रेट करना है, सबको बताइए, खुश होइए, सबको पार्टी दीजिए, इस तरह से आपको करना है। सेलिब्रेट करें क्योंकि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके पास ज़रूर आने वाला है। देख लेते हैं हेल्थ के लिए आर्कएंजल रफाइल क्या बता रहे हैं आपको। रिकवरी, वाओ ऑसम। तो आपकी रिकवरी होने वाली है, आपकी या आपकी फैमिली मेम्बर में जिसके बारे में भी आप अभी सोच रहे हैं, उनकी रिकवरी ज़रूर होने वाली है। जो भी आपकी मेडिसिन चल रही है वो मेडिसिन आपको ज़रूर लगने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, तो एंजल इज़ ब्लेसिंग यू, आर्कएंजल रफाइल इज़ ब्लेसिंग यू। देख लेते हैं व्हाट यू नीड टू सरेंडर, सरेंडर टू जॉय। ये इस तरह के आपको बिल्कुल भी एनर्जी में नहीं रहना है।
यू नीड टू सरेंडर टू जॉय माई डियर वंस। ओके, तो जहाँ आप जा रहे हैं सेलिब्रेट करें, खूब डांस करें। बहुत लंबे टाइम से डांस नहीं किया, नहीं आता डांस करना, तभी भी डांस करें। ओके, आप थोड़ा नेचर में वॉक करें। अलोन टाइम भी अगर आप रहते हैं नेचर के साथ, बर्ड्स की आवाज़ सुनना, सनसेट या फिर सनराइज़ देखना, पानी की आवाज़ सुनना, ये भी बहुत ही बड़ा ट्रीट होता है। ओके, बहुत ही बड़ा जॉय होता है। तो वैसा भी आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। अच्छा लवली टाइम बिताना वो भी बहुत अच्छा रहता है। यू नीड टू जस्ट सरेंडर टू जॉय। जो आ रहा है उसके लिए खुश होने के लिए आपसे कहा जा रहा है। ओके, आगे आपके लिए हाउ डू नीड टू नर्चर, स्पेंड टाइम विद एनिमल्स। दैट्स ऑसम, बिकॉज ये दोनों बहुत साथ में जा रहा है, क्योंकि इनका बहुत अनकंडीशनल लव होता है। अगर आप उन्हें प्यार देते हैं तो नेक्स्ट डे जब आप उनके पास जाते हैं तो वो जैसे अपनी पूँछ हिलाते हैं या आपको आवाज़ देते हैं कि हमें खाना दे दो, इस तरह से। ओके, पानी रखिए आप उनको, बर्ड्स को आप सातनाज दे सकते हैं, सतनाज जो बोलते हैं वो दे सकते हैं आप, जैसे आपको लगता है। बट ट्राई टू कनेक्ट विद एनिमल्स, स्पेंड टाइम विद देम, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा हील करने वाला है और आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है। ओके, आपकी हैप्पी हार्मोन्स जो है ना वो ज़रूर और ज़रूर जनरेट होंगे और आपको बहुत रिलैक्सिंग लगेगा। देख लेते हैं कि आपको वन इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या मिल रहा है यहाँ से। ये बहुत ही ब्यूटीफुल 4 डायमेंशन डेक्स हैं जो आए हैं। आपके लिए आ रहा है एक्सप्रेस योर ओन डिविनिटी। ऑलराइट, तो आपके लिए पहला मैसेज ये है, ऑलवेज डू योर बेस्ट। अपना बेस्ट दीजिए, एक्सप्रेस योर ओन डिविनिटी। ये बताया जा रहा है यू डोंट नीड द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स। बिल्कुल भी आपको किसी और से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि वो अच्छे से बात कर रहा है, वो अप्रिशिएट कर रहा है, वो टाइम दे रहा है, वो प्यार दे रहा है तो ही आपकी ज़िंदगी में लव, पीस, मनी, हार्मनी आएगा। ऐसा नहीं करना है। ओके, यू डोंट नीड द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स, यू डोंट नीड नॉलेज और ग्रेट philosophical concepts. You have the right to be you, and you express your own divinity by being alive and by loving yourself and others. That's awesome. ये मैसेज आपके लिए आया हुआ है। It's a very important message, so please keep it in mind. Always do your best and express your own divinity. आगे देख लेते हैं आपके वन important क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं आज डिवाइन। Let's check that as well. I'm sure you're able to see the sheet, the entire sheet. Okay, ले लेते हैं प्रभु का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। What is the answer for all fire sign people? आपके लिए आ रहा है नंबर 11। आपके लिए कहा जा रहा है वेट। जो भी आपने क्वेश्चन किया है, वेट करें डिवाइन टाइमिंग का, वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है। दैट्स ऑसम, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग दैट इज़ कम फॉर यू। आई रियली एन्जॉयड डूइंग दिस रीडिंग फॉर यू। इफ़ यू हैव ऑल्सो एन्जॉयड इट, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, डू नॉट फॉरगेट टू कॉमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसके लिए आपको लगता है कि उन्हें भी देखना चाहिए कि उनका आने वाला वीक कैसे जाने वाला है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर टुडे।